नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने और उसके नाम से गुर्जर शब्द हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दादरी के जिस मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहां अब भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है और इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद गई हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर उपजे विवाद में दखल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने सम्राट मिहिर भोज की जाति ही बदली थी, ऐसा करना बेहद निंदनीय है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी। निंदनीय। छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ और सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। गौरतलब है कि 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था और शिलापट पर लिखे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज पर गुर्जर शब्द पर किसी ने कालिख पोत दी और घटना को लेकर राजपूतों और गुर्जरों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिससे गुर्जर समाज के लोग विरोध में उतर आए और मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने आ गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही दोनों के समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर विवाद खत्म कर दिया था, जिसके बाद प्रतिमा अनावरण के लिए लगने वाले शिलापट पर गुर्जर शब्द को लेकर राजनीति शुरू हो गई और मुख्यमंत्री योगी के जाने के बाद लोगों की भीड़ शिलापट से गुर्जर शब्द हटा देकर भड़क गई और आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा भी किया और दादरी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय गुर्जर फ्रंट के अध्यक्ष नवीन भाटी ने कहा कि शिलापट से गुर्जर शब्द हटाकर समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया गया है। घटना को लेकर राजपूतों और गुर्जरों के बीच तनाव पैदा हो गया है। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दादरी के जिस मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण किया गया था, वहां अब भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस बल के जवान प्रतिमा के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दे रहे हैं। आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और समारोह 22 सितंबर को था, लेकिन अब भी कॉलेज के प्रांगण में टेंट और बल्लियां पड़ी हुई हैं। मजदूरों को पुलिस की देखरेख में मैदान की सफाई करनी पड़ रही है, लेकिन प्रतिमा तक जाने वाली 10 सीढ़ियों वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। बता दें कि दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में रविवार को गुर्जर महापंचायत के लोग इकट्ठा हुए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं अब दादरी में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। मेरे सभी जो भी मेरे सामने साथी खड़े हैं, यही आप अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सीपी दादरी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी तरह की पंचायत की कोई अनुमति नहीं ली गई है। जनपद में धारा 144 लागू है। अगर किसी के भी द्वारा पंचायत करने की कोशिश की जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं महापंचायत में शामिल होने पहुंचे सपा नेता राजकुमार भाटी ने जब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में दादरी में जाम लगाने का प्रयास किया तो पुलिस ने भाटी और अन्य सपा नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। वहीं पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि ये सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाना चाहती है। इसी प्रकरण में सोशल मीडिया पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों की वीडियो में पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेने की बात कही जा रही है और साथ ही अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर पंचायत को सफल बनाने की अपील भी की जा रही है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी संगठन इस घटना को लेकर चिंतित है और सांगठनिक स्तर पर इसे लेकर मंथन भी चल रहा है। पार्टी के स्थानीय नेता फिलहाल इस पर खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि दोनों पक्षों को मनाने का प्रयास लगातार जारी है।
चुनावों से ठीक पहले पैदा हुए इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट पहले से ही नाराज चल रहे हैं और अब दादरी में पैदा हुए विवाद के बाद मुश्किल ये है कि अगर प्रतिमा की शिलापट पर गुर्जर शब्द लिख दिया जाता है तो फिर राजपूत समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए मामले में पेच फंसा हुआ है। अब चूंकि मामले में पेच फंस गया है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने 26 सितंबर की महापंचायत के लिए गुर्जर समाज को अनुमति नहीं दी। लेकिन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा अपने कार्यक्रम पर अडिग है, जिसको लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारों की राय माने तो इस विवाद का कोई मतलब नहीं है और बिना वजह का विवाद है। उनकी नजर में इस झगड़े का कोई अंत ही नहीं है। कहीं भी सम्राट को किसी एक वर्ग का होने का स्पष्ट दावा नहीं है। इसलिए एक ही समाधान नजर आता है कि प्रतिमा पर सिर्फ गुर्जर सम्राट की जगह गुर्जर प्रतिहार सम्राट लिख दिया जाए। इससे ये विवाद खुद ही खत्म हो जाएगा। मिहिर भोज को गुर्जर या राजपूत बताए जाने को लेकर जानकारों का कहना है कि इसका इतिहास से मतलब कम राजनीति से ज्यादा है। दरअसल ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में नागभट्ट ने की थी और गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में करीब 3 शताब्दियों तक इस वंश का शासन रहा और मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया और कन्नौज पर अपना कब्जा बरकरार रखा। ये वो समय था जब कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच करीब 100 सालों तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक का संघर्ष कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर शब्द इनके नाम के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि ये लोग हूणों के साथ भारत आए थे और जिस जगह से आए थे उसे अपनी पहचान के तौर पर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते रहे। हालांकि कई इतिहासकार इससे अलग अलग मत भी रखते हैं। इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय भी है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। नमस्कार।